चीजें चल रही है, अब एक नोटिस भी वायरल हो रहा है। तो अब क्या लगता है सर, अगर पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो सर रिजल्ट आने की क्या संभावना है, कब तक है? अगर घोर कलयुग आ जाएगा और परीक्षा रद्द नहीं हुआ, घोर कलयुग की स्थिति में, तो ऐसी परिस्थिति में 10 से लेकर 15 जून के बीच में ये चाहेंगे कि रिजल्ट हम फेंक दें। अगर ऐसा हुआ तो सर छात्रों का कटअप तो बढ़ जाएगा, उसके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, क्योंकि पेपर तो पहले आया है एग्जाम से पहले। चाहे पेपर कितनों पहले आया हो, अगर ये नहीं करते हैं तब मैं बोल रहा हूं, ऐसे में मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि परीक्षा रद्द होकर फिर से हो जाए कठोर अवस्था में। तो ऐसी अवस्था में 72 से 75 मैंने बोला है कट ऑफ वही रहेगा। लेकिन कि कहीं नीट के मुद्दा, एडीओ की मुद्दा, शिक्षक भर्ती, दरोगा के मुद्दा के नाम पर भटकाने का तो कोई काम नहीं कर रहा है, और ये काम सरकार नहीं कर रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं सरकार किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ, मैं दधीची देदान समिति का उपाध्यक्ष हूँ। सरकार नहीं होगी तो छात्र भी नहीं होगा, तो कौन हो सकते हैं ना? कोचिंग माफिया हो सकते हैं, अलग अलग तरह के माफिया हो सकते हैं, बड़े बड़े अरबों खरबों में खेलने वाले हो सकते हैं। सबकी जांच हो, ए से लेकर जेड तक, गुरु रहमान से लेकर सब तक की जांच हो, एकदम गहराई से जांच हो, परीक्षण हो। जो योगी बाबा वाला बुलडोजर चले, सम्राट बाबा चला है, उसके बाद आपको जो 10 वर्ष की सश्रम सजा और 1 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री लगाया था, वो हो। तो 2010 में जो एक्ट आया था, 2024 में संशोधन हुआ 2014 में, तो उस एक्ट के तहत कौन कौन से मानदंड को फिल कर रहा है लोग, इस सब पर पूरी तरह से कानून आएगा। एक चीज जानना चाहती हूँ, आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि दरोगा का पेपर, मेंस वाला पेपर लीक हुआ है, इस पे लीक पेपर पे क्यों नहीं बात करते, एग्जाम को रद्द करवाने को लेकर के क्यों नहीं बात करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सर से कंप्लीट जानकारी लेंगे कि सर क्या चल रहा है। पेपर जिस तरह से पहले ही आ गया, 8:30 बजे के आसपास जो है पेपर एग्जाम से पहले ही वायरल हो गया, तो क्या अब आगे क्या कुछ हुआ है, आप लोगों को अपडेट देंगे सर। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो क्या कटअप बढ़ सकता है, जिस तरह से पहले ही पेपर वायरल होने लगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर कितना संतुष्ट है, जब भी एग्जाम होता है तो कुछ ना कुछ चीजें हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। देखिए, कभी कभी तो मुझे गर्व होता है कि मैं शिक्षक हूँ और गुरु की उपाधि से भी मिल चुका है, लेकिन कभी कभी शिक्षक होने का तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि सोचिए मत। क्योंकि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उस परीक्षा के बारे में सही है गलत है, लेकिन रूमर जबरदस्त ढंग से उड़ रहा है। अब दरोगा क्वेश्चन हुआ, दरोगा परीक्षा क्वेश्चन आया, टॉप आया क्वेश्चन, पहला दिन तक तो किसी तरह का कोई सुगबुगाहट नहीं था। बड़ा हमको खुशी हुआ और लगा कि नहीं, अध्यक्ष महोदय ने जिस तरह का क्वेश्चन जारी किया है, अब लग रहा है कि लड़का को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़े बिना नहीं होगा, जो मैं कहता था। वन लाइनर वाला जमाना खत्म, वन लाइनर वाला जमाना खत्म। दूसरा दिन वायरल आने लगा, मीडिया वाले लोग हमारे पास भेजने लगे, तो हम सब रखते हैं, उड़ाते नहीं है, रखते हैं कि कभी देना हो तो देंगे। तो उसके बाद लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष के पास बच्चा सब गया, सौरभ सिंह, आपको अमन था, अनुज था, खुशबू थी, विकास थे। तो ये लोग ज्ञापन लेके, और कुछ लड़के थे, एक सुमन या सौरभ की, सुमन टाइप का लड़का है, अच्छा सा, सब मेरा बच्चा से, सबका नाम याद नहीं, ये लोग चूंकि रखता है मैक्सिमम टाइम मेरे साथ। तो ये लोग ज्ञापन दिया, पता नहीं अध्यक्ष महोदय नहीं थे, दूसरे को मिला। देन आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी महोदय के पास ये लोग गया, वहां ज्ञापन देने के बाद फिर दूसरा दिन ही लोग गया तो ओएसडी साहब मिले। ओएसडी साहब ने बताया कि इसमें 2 जगह गलत हुआ है, हम लोग लगे हुए हैं। इस बीच में 2 शिक्षकों की बात आ गई, गुरुत्व कलंकित हो गया पूरे भारत में, बिहार के शिक्षा पे सारा मुद्दा दब गया सर, सारा मुद्दा दब गया। नीट पेपर हो तो कभी कभी हमको ऐसा भी डर लगता है
सर जिस तरह से प्रत्येक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन वायरल होता है, तो क्या सर छात्र करते हैं या फिर कोई शिक्षक करवाते हैं इस तरह से कि मेरे नोटबुक से इतना प्रश्न आया, देखो ये हम दिखाते हैं जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ उससे मिला करके दिखाते हैं, क्या सर ये भी माहौल हो सकता है? नहीं, ये नोटबुक वाले शिक्षक दूसरे होते हैं। वे नोटबुक पे दिखाते हैं कि हम किताब कितना बिका, कितना लड़ाने की। मेन इसमें कोचिंग के बिना सेंधमारी संभव नहीं है। कोचिंग, स्कूल, कॉलेज जहाँ सेंटर पड़ता है, आयोग में भी सारे लोग गंदे नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय बहुत ईमानदार है, सचिव ईमानदार है, तो कुछ लोग तो होंगे, कहीं ना कहीं दाग होगा। तो उस गंदगी के कारण ये सब होता है। मोबाइल आखिर चला किसे गया, जैमर लगा था, फोटो खिंचा किसे गया? तो उस पे कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई नहीं होती, यही वजह रहता है कि लॉ है, बार-बार लॉ का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह की घटना घटी। तो जो माननीय मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है सम्राट चौधरी जी, उसके लिए तो ये चैलेंज होगा ना सर कि अभी बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घर पे जो अवैध रूप से घर बना है, तो ये कब चलेगा सर जो लोग पेपर लीक करवाते हैं इस तरह की? देखिए, मैं सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। गरीबों अवैध रूप से अवैध रूप से बने हुए मकान पर बुलडोजर चल रहा है जी। सम्राट चौधरी में निश्चित वह क्षमता है कि वह अच्छे अच्छे माफिया को टाइट कर सकते हैं। मैं 25 वर्ष पुराने संबंध के आधार पर ये बात कर रहा हूँ। सम्राट चौधरी भैया चाह रहे हैं और निश्चित रूप से एक क्रांति आने वाली, आप देखते रहिए। पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, 100%। चाहे कोई भी माफिया हो, कोई भी माफिया भीतर जाएगा। तो अब सर ओरिजिनल मुद्दा पे आते हैं। तो सर जिस तरह से पेपर वायरल हुआ बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस का, तो क्या संभावना लग रहा है सर? बीच में बहुत सारी चीजें चली। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि हुजूर, इस तरह की हल्ला हो गया है, एडीयू से कैंसिल हो गया, अभी कैंसिल कर लीजिए। 36,000 लड़के का लेना है, मात्र 36,000 लड़के 36,000 लेना है, पटने में ले लीजिए, अच्छा से ले लीजिए, उसके बाद कर दीजिए तो बड़ा नाम होता आपका। एक्सटेंशन मिला है सर, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता। तो मेरे दृष्टिकोण से कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये तो सम्राट भैया बस लड़के जाएंगे ही। अगर सर जिस तरह से 72-75 सर काफी मायने रखता है इस बार जो प्रश्न का लेवल रहा है, तो हम हटा के कहे कि बोल दे 60-65 पे भी नहीं होगा। तो क्या लगता है सर ये पेपर जो लीक हुआ उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर पेपर सच में लीक हुआ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर तो बाहर आया है, क्वेश्चन पेपर बाहर आया, उसमें कहाँ मैं इनकार कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ से लीक हुआ, किसने लीक किया, कितना उस पर OMR नंबर था, उससे पता लगाइए। पता लगा के आप ऐसा काम कीजिए कि उसको जड़ से कबाड़िए और छोटी छोटी मछलियां पकड़ना बंद कीजिए और मगरमच्छ को पकड़िए। और ये क्षमता सम्राट चौधरी पर में है, माननीय सम्राट चौधरी में है और वे कर सकते हैं। सर से कंप्लीट जानकारी लिए हैं। और सर जो आप लोगों का प्रश्न था अच्छे से बताएं कि एक तो कटअप अगर रिजल्ट आप लोगों का आता है, एग्जाम पेपर कैंसिल नहीं होता है मेंस का, तो 70 से 72 नंबर आपका आ रहा है, तो आप सेफ है, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। 72 से 75, 72 से 75, हाँ जनरल का, बाकी 2 नंबर घटा। 2 नंबर 3 में घटेगा। तो सर बता दिया, बाकी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, इतना नंबर आ रहा है। तो रिजल्ट के बारे में भी अगर पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो 10 से 15 तारीख के बीच इसी मंथ में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। आपका अगला कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, पुनः मिलने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे